तो इनको जस्ट मैं भी शो कर रहा हूँ आपको पेपर, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको पेपर नज़र आ रहा है। अभी तो मैं शो कर रहा हूँ इसके पेपर के, आप क्वेश्चन देख लें। तो इस पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी जल्द ही मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस पेज के ऊपर आपको जो है वो 12 MCQs जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई सी भी एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2। 13 MCQs यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 13 MCQs आपको नज़र आ रहे हैं, साथ साथ इनके ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो आप जस्ट इस पेपर को देखें और जस्ट चेक करें कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर में आएंगे और किस तरह के आपको रिस्पॉन्सेज आपने देने हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। बाकी सोल्यूशन इसका फिर बाद में जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें डिटेल के साथ जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं कम्प्लीटली सॉल्व करके दूंगा आपको कि एक एक क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना है। लास्ट पेज पे आते हैं, पेज में 31 से लेकर 35 तक जो MCQs है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो 35 MCQs आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड ऑफ पेपर 1, यानी पेपर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो MCQs पेपर है। तो उसको जो साथ शीट दी जाती है, शीट के ऊपर जो है वो आपने करना होता है। कुछ स्कूल्स में हो सकता है इसी पेपर के ऊपर सॉल्व करना हो, चाहे इस पेपर पे सॉल्व कर लें, चाहे आपको अगर शीट दी जाती है तो उस पर आप सॉल्व कर लें। बाकी जो अगला हिस्सा है ये आप रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर। इसका जो पार्ट 1 है, ए प्रूव दैट, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रूव करना है। 3 मार्क्स इसकी होंगे। तो अगर एक साइड करते हैं आप तो 1.5 मार्क्स लिखेंगे आपको मिलेंगे, ठीक है। दोनों साइड मुकम्मल करते हैं तो 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये इसकी आंसर स्कीम भी होती है। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। तो ये आपने देखना है कि रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 के शुरू वाली में है, एक्सरसाइज 1.3 या 1.4 में से ये क्वेश्चन लिया गया। तो 2 मार्क्स इसके हैं, टोटल 5 मार्क्स का ये सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, इसके भी 3 मार्क्स हैं। सब्ट्रैक्ट -4/9 फ्राम -3/5, सब्ट्रैक्ट करना आपने। अगर नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसकी जगह इधर भी मौजूद है और अगले पेज के ऊपर भी मौजूद है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे इसकी ये पिछले सवाल के लिए जगह मौजूद है, यहाँ पे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको नज़र आ रहा है। इफ़ यू ए एंड बी की वैल्यूज दी हैं देन वेरीफाई, इस लॉ को आपने वेरीफाई करना है। 3 नंबर का सवाल है। तो जगह अगर आपको कम लग रही है तो दरमियान में एक लाइन लगा सकते हैं। लाइन लगा के इस जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज पे जो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 बी। यू सेट जो है जी इंटीजर्स होते हैं, एक्स सेट है, डब्ल्यू होल नंबर होते हैं, वाई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये सेट्स नंबर आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ठीक है। तो फाइंड वाई कॉम्प्लीमेंट, आपने वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और शो द रिजल्ट ऑफ एक्स माइनस वाई थ्रू वेन डायग्राम, एक्स माइनस वाई का जो रिजल्ट है वेन डायग्राम के जरिए शो करना है आपने। तो नंबर्स आप अपनी तरफ से ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, बाकी काम आपने जिस तरह के नंबर होंगे उस हिसाब से फिर आपका आंसर आएगा। 3 मार्क्स इसके हैं। तो इस पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल जो है वो 6 नंबर का है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इंक्रीज 20 इन द रेशो 5/4। 20 को इंक्रीज करना है 5/4, 1 नंबर का क्वेश्चन है। द कास्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹375। फाइंड द कास्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो कास्ट है वो फाइंड करना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपको नजर आ रहा है। ए कंट्रैक्टर विद द वर्क फोर्स ऑफ 294 men undertook to complete a bridge in 9 days. Due to an emergency, he was asked to complete the job in 7 days. 7 दिनों में वो जो काम मुकम्मल करना है। How many extra men did he have to employ? उसको और मजीद कितने आदमी लगाना पड़ेगा। ये जस्ट आपने चेक करना है कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसके भी 3 जो हैं वो नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आप इस पेज पे नज़र आ गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको जो पढ़ाए गए हैं उनको ज़हन में रखते हुए दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो 4 नंबर का सवाल है, तो दोनों क्वेश्चन के 2-2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ए पार्ट है, ए प्लांट 23 सेंटीमीटर टाल ग्रो 3 सेंटीमीटर ईच वीक, कंप्लीट द सीक्वेंस। हर हफ्ते वो 3 सेंटीमीटर ग्रो करता है, तो इस सीक्वेंस को आपने कंप्लीट करना है। सिंप्लीफाई करना है इसको, ब्रैकेट्स को बोर्ड मास रूल और अलजबरा के रूल्स को ज़हन में रखते हुए। और इसमें एक और क्वेश्चन है, यानी इसके 3 पार्ट हैं।
द सम ऑफ टू क्वांटिटी इज 4ax प्लस 3by प्लस 2cz इफ वन ऑफ देम इज 5ax प्लस by माइनस cz फाइंड द अदर। ठीक है, तो अब ये देखना है कि सम दे के आपने, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सम ऐड कर देते हैं। एडिशन वाला क्वेश्चन ये नहीं है। 3 नंबर इसके हैं, 2 नंबर इसके हैं, 1 नंबर इस क्वेश्चन के। तो पिछले क्वेश्चन के लिए स्पेस आगे भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा। ये डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इससे। तो 4 नंबर का है, तो इससे मरा था कि 2-2 नंबर दोनों के होंगे। अगर जगह का मसला आ रहा है तो आप सेंटर में इधर लाइन लगा के 2 क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी स्पेस मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Sana bought 20 meter and 75 centimeter of cloth and she used 15 meter and 18 centimeter from it. How much cloth she is left with her in centimeter? सेंटीमीटर में वो क्लॉथ कितना बाकी है, कितना दिया हुआ है, कितना यूज़ कर लिया, बाकी कितना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। Umair takes 2 hours 35 minutes to complete his homework. Convert the time into second. इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। Ahmed reached Science Museum at 10:20 a.m. and left at 3:10 p.m. How much time did he spend over there? यानी इसने कितना टाइम वहाँ पे गुजारा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अगले पेज की आप ऊपर आपको नज़र आ रहा है एंड ऑफ पेपर 2। ये वाला जो अगला पेज आपको रफ वर्क के लिए दिया जाता है कि रफ वर्क का काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था जी आपका क्लास 7 का पेपर 1 पेपर 2 जो न्यू बुक या न्यू सिलेबस के मुताबिक जो पेपर है वो ये वाला पेपर है। उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। इसको तैयार करें। इसकी जो डिटेल वीडियो है जिसमें तमाम पेपर मैं सॉल्व करूँगा वो जल्दी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।